अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, उम्मत मोहम्मदिया दो किस्म की है। एक है उम्मत दावत और दूसरी है उम्मत इजाबत। उम्मत दावत में तमाम गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह वो तमाम लोग शामिल हैं जो मुसलमान नहीं हैं। जिनको दीन की तरफ दावत देना उन लोगों की जिम्मेदारी है जो कि खुद मुसलमान हैं। बेशक ये अल्लाह ही का फ़ज़ल है कि वो जिसे चाहे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दे और उसे उम्मत दावत से निकाल कर उम्मत इजाबत में शामिल कर दे। आज भी हम ऐसे ही एक हिंदू लड़के के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम अभिषेक था और उसने अब इस्लाम कबूल कर लिया है। मगर जब मैं इस भाई की कहानी सुन रही थी, तो मुझे इसमें जो बात सबसे ज़्यादा काबिल अफ़सोस लगी, वो ये थी कि इस भाई के कई मुसलमान दोस्त थे, जो इसको दीन इस्लाम की अच्छी-अच्छी बातें ज़रूर बताते थे, मगर जब ये भाई उन मुसलमान दोस्तों से पूछता कि क्या तुम खुद इन सारी अच्छी बातों पर अमल करते हो, तो जवाब इनकार में मिलता। और ये भाई इस्लाम को पसंद करता था, मगर सिर्फ़ इसलिए इस्लाम से दूर हो गया कि जब ये मुसलमान खुद ही अपने दीन पर अमल नहीं करते, तो मैं क्यों करूँ? तो आइए बढ़ते हैं अभिषेक भाई के इंटरव्यू की तरफ और उसी से पूछते हैं कि इसने कैसे इस्लाम कबूल किया। पे हमारा नाम अक्षय है। अक्षय था हमारा पहले नाम। अच्छा, आप इस्लाम में आने की इसलिए सोचे और क्या देख के इस्लाम में आए आप? हम इस्लाम में आने की इसलिए सोचे हैं कि दीन की बात हमें ढेर सारी सुनने में आती थी और दो साहब दीन की बात कहते थे कि हमारे इस्लाम में ऐसा है, हमारे इस्लाम में जो है, हमारे कुरान में जो है, उस पर हमें अमल करना भी ज़रूरी है। तो इस बात पर हम थोड़ा मुतमईन हुए। तो फिर इस पे दो साहब मुझसे सवाल पूछे कि भाई आपके मज़हब में ऐसा क्या है? मैं बोला हमारे मज़हब में भी बहुत कुछ है, तो जो आपके मज़हब में जो कुछ है वो आप अमल करते या नहीं करते? तो उस पर मैं थोड़ा मायूस हो गया। अच्छा नहीं लगा आप? हमें अच्छा नहीं लगा। हमें अच्छा नहीं लगा तो इस बात पर दो साहब बोले ठीक है, बोले कोई ऐतराज़ नहीं, बोले हम किसी से इम्तिहान लेना नहीं चाहते, तो आप क्या करो बोले, आपके जो धर्म की जो किताब है बोले, जो गीता है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, संविधान, उस पर क्या करो, थोड़ी स्टडी करके कलमा सही करो। तो तब चल के हमारे दिल को ऐसी बात लग गई है, तो हम सोचे कि इस बारे में हमें हमारे धर्म की किताब पर सर्च करना, स्टडी करना भी ज़रूरी है। तब हम घर गए। घर जाने के बाद बाबू जी, घर जाने के बाद हमारे खुद की धर्म की किताब रिसर्च करे खोजे, तो बड़ी मुश्किल से किताब मिली। उस पर हमने पढ़े है गीता श्लोका नंबर 4 आयत नंबर 12 कि यहाँ पर मारा है कि भूत परस्ती यानी मूर्ति पूजा करना भूत परस्ती है। यहाँ जो है हम वो क्यों नहीं करते। इस तरह हमने स्टडी करे। स्टडी करने के बाद धीरे धीरे हमें समझ में आया कि पास्ट टेंस यानी मूर्ति पूजा करना भूत परिस्थिति कहा गया है। तो इस बारे में स्टडी करे। स्टडी करने के बाद यही सवाल हम हमारे बिरादरान वालिदैन से पूछे कि अम्मा हमारी किताब में तो लिखा है कि यहाँ मूर्ति पूजा करना भूत परिस्थिति है। आपकी किताब में लिखा हुआ है कि बुत की पूजा नहीं करना होगी ना? जी लिखा हुआ है? जी, अच्छा। हमारे घर में की किताब में लिखा हुआ है। और फिर हमने उसके बाद ऋग्वेद पढ़े। ऋग्वेद श्लोका नंबर 4 आयत नंबर 12, जहाँ जो लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज है, वहाँ कर्मा रहा है एक्यम ब्रह्म दुष्ट किंचम नास्त्यम। ये संस्कृत भाषा है, इसका मतलब ये है एक्यम ब्रह्म दुष्ट यानी एक के अलावा दूसरा, किंचम यानी जर्रा दी, नास्त्यम यानी नहीं, यानी एक के अलावा दूसरा नहीं है, जर्रा भी नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन हमने कि कुरान से लिए। तो कुरान ने भी यही लिखा है, 30वां पारा पारा अम्मा, सूरह इखलास, सूरह नंबर 75, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसका तर्जुमा हमने पढ़े तो अल्लाह फरमा रहे कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, हम अकेले हैं, तन्हा है, हमारे जैसा कोई नहीं है। तब हमें समझ में आया धीरे धीरे। तो इस बात पर हमने हमारे दोस्त अहबाब से जाकर सवाल करे कि भाई आपके इस्लाम में तो
یہ تعارف ہے بولا اسلام کا، اور ہمارے گیتا میں بھی یہی ہے، رگ وید میں بھی یہی ہے. تو عملہ کیا ہے بولا. تو دوست صاحب آپ بولے آپ کی دھرم کی کتاب پڑھے ہو آپ؟ تو مطلب تھوڑی تھوڑی پڑھے، آپ پوری پڑھ لو، اس کے بعد آپ فیصلہ لو. کیا ہے، پڑھنے کے بعد دھیرا دھیرا اسلام اندر بسنے لگا، دل تھوڑا مطمئن ہونے لگا ہمارا کہ بھئی ایسا کیا ہے، کیا حال ہے. تھوڑا مایوس ہونے لگا. تو اس کے بعد لوگوں کو میں سمجھانے لگا ہوں کہ جیسے کہ ایک مورتی لا مورتیوں کو بناتا ہے، اس میں مثال آتی ہے کہ ہمارے والدین کے ایک ایک حصے کو دیکھنا حرام ہے. تو اس میں مثال یہ ہے کہ جب مورتی کا مورتی بناتا ہے تو وہ ہر ایک حصے کو بناتا ہے. تو اس میں ہم نے اسے سوال پوچھے کہ جناب بھائی ہمارے والدین، یعنی ہندی میں اگر سوال پوچھا جائے کہ بھائی ہمارے ماں باپ کے ایک ایک حصے کو دیکھنا حرام ہے، تو ہم یہ چیز کیوں بنا رہے، اس میں یہ بنانے میں آپ کو کیا ملیں گا؟ مورتیکار کہتا ہے کہ یہ تو ہماری محنت ہے، ہمارے پیٹ کے لیے کہتے. میں بولا کیا بھگوان نے بولے ہیں کہ ہمیں بنا کر بیچو؟ تو اس پر اسے وہ تھوڑی بات لگتی، وہ غصے میں آ گیا ہے. ابھی آپ اسلام میں آئے کے کتنے سال ہو گیا؟ جی پورا مکمل ہمیں 1 سال ہوئی ہے. ابھی آپ کو کیسا معلوم ہو رہا ہے اسلام میں؟ جی ابھی تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پچھلی زندگی پہ ہم نے تھوڑا ریسرچ کیے، یعنی سوچ بوجھ کرے کہ پہلے کی زندگی کیسی. ابھی تو الحمدللہ سکون کی زندگی ہے.